नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल एग्ज़ाम में। तो आज डे 7 की क्लास में हम शुरुआत करेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत चैप्टर के अंतर्गत चुनाव पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें चुनाव की प्रक्रिया किस तरह शुरू होती है, वार्ड वाइज हर वार्ड की एक सूची बनती है जिसमें मतदाताओं के नाम होते हैं जो कि 18 वर्ष से ऊपर के हो जाते हैं, उनको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। तो उन सभी की एक सूची तैयार होती है। तो इस एल्गोरिदम को देखें कि कितना ही कठिन सवाल हो तो उसमें ये स्टेप्स होते हैं। तो इसकी हम शुरुआत करें तो सूची बनाई जाती है। सूची मत से तात्पर्य उस सूची में जितने स्त्री पुरुष मेल फीमेल के जो नाम दर्ज होते हैं या जो मतदाता कहे जाते हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में आ जाते हैं। अब जिस दिन मतदान हुआ मीन्स वोटिंग का डे है, वो डल जाते हैं। उसके बाद काउंटिंग होती है। तो काउंटिंग में पता चलता है कि कितना वोट गिरा और कितना वोट नहीं गिरा। ये उन पेटियों से पता चलता है जिसमें वोट को कास्ट किया गया है, वोट को डाला गया है। तो दोनों तरह की काउंटिंग हो जाती है। मतदान कितना हुआ कितना नहीं हुआ उसको प्रतिशत में भी पता चल जाता है हमको कि जैसे 60% वोटिंग हुई तो इसका मतलब 40% व्यक्ति ने वोट को नहीं डाला या वो वोट डालने नहीं गए। अब मतदान जो हुआ है उसकी जो काउंटिंग के दौरान हमें एक चीज़ और जानने को मिलती है कि अवैध मत, इसको जानना जरूरी है। अवैध मत किसको बोलते हैं? अगर हम बैलेट पेपर से चुनाव अगर होते हैं तो उसमें अवैध मत उसको बोलते हैं जो कि आपने अगर क्रॉस साइन को आधे वोट पर लगा दिया है या उसके किनारे लगा दिया है या फिर पर्ची फटी हुई है, जो बैलेट पेपर है अगर वो फटा हुआ है तो फिर उसको इनवैलिड की श्रेणी में डाल दिया जाता है और उसको काउंटिंग में नहीं गिना जाता। तो इसके आगे का क्रम जो है वो वैलिड वोट का पता लगाते हैं और हार जीत का जो फैसला होता है वो इन्हीं वैलिड वोट से होता है। तो आप देखें कितने स्टेप्स हो गए। पहला सूची तैयार, फिर जिस दिन वोटिंग हुई उसके बाद पता करते हैं कि काउंटिंग में कितना वोट गिरा कितना नहीं हुआ। काउंटिंग में ये भी पता चल जाता है कितने वोट इनवैलिड हैं और कितने वैलिड वोट हैं, और वैलिड वोट से हारने और जीतने वाले के मत पता चल जाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दें, ये जो सवाल है हमारे, ये जब मतदान बैलेट पर आधारित होता है उसके लिए ये प्रश्न बनाए हुए हैं, और अगर ईवीएम का होगा तो फिर ये एल्गोरिदम नहीं चलेगी क्योंकि उसमें आपका जो इनवैलिड वोट है ये नहीं शो करता है। ईवीएम में सीधे वैलिड और ये चीज़ों का पता चल पाता है, कितना वोट गिरा कितना नहीं गिरा, और सीधे वो वैलिड पर आ जाते हैं। तो अगर बड़े से बड़ा सवाल होगा तो ये सारे स्टेप्स उसमें कवर होंगे। हम एक छोटा सा सवाल लेते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन कैंडिडेट सिक्योर्ड 40% वोट्स एंड इज डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय 298 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो सवाल में सिंपल दो वैल्यू दी हैं कि एक कैंडिडेट को 40% वोट मिलता है और वो 298 मत से हार जाता है, और आपको पता लगाना है कि चुनाव में कुल मत की संख्या ज्ञात करें। कुल मत की संख्या से तात्पर्य जो लिस्ट थी उसमें कितने नाम दर्ज हैं, कितने मतदाता दर्ज हैं, ये हमको पता लगाना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें ज्ञात करना है कुल मत की संख्या, मीन सूची मत पता करने हैं। तो हमने पहले तो इसको x से शुरुआत करते हैं। कुल मत की जो संख्या है सूची में दर्ज है वो x मान लिया, और जो x की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। अब इसमें ध्यान दें, जो कैंडिडेट हारता है, हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत जो कि कुल संख्या का 40% है, x का 40%, ये ऐसे लिख दें 40% ऑफ x। जो सूची में मत होते हैं उसको प्रतिशत में हमने 100% मान लिया। जनरली हम कोई वैल्यू को 100% मान सकते हैं। तो हारने वाले को 100% में से 40% मत मिलते हैं, तो इससे ये पता चल जाएगा घटा करके कि जीतने वाले को कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ। तो घटाने के बाद जो भी संख्या आती है वो है 60%, और 60% ये बताएगा कि जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत, जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत ये बराबर है
60% ऑफ एक्स, कुल मत की संख्या का 60%। अब इस नंबर पर ध्यान दें, 298 वोट्स। 298 क्या बता रहा है? जो हार जीत का अंतर है। एक कैंडिडेट 298 से हार जाता है तो दूसरी भाषा में उसको बोलेंगे कि जो जीतने वाला है वो 298 वोट से जीत गया। लेकिन ये जो 298 कैसे पता चला होगा? इनको जो भी मत प्राप्त हुए हैं उनका डिफरेंस है 298। 60% ऑफ एक्स माइनस 40% ऑफ एक्स बराबर 298। एक्स के ही दोनों परसेंट है तो इसलिए डायरेक्ट घटा सकते हैं। 60 से 40 लेस किया तो आएगा आपका 20% ऑफ एक्स। 20% ऑफ एक्स 298। अब 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, 20/100, सरल करने पर 1/5। तो 1/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 298 और एक्स इज इक्वल टू 298 इंटू 5। मल्टीप्लाई करा के अपना आंसर देखें क्या आता है। $1490 और 1490 होगी कुल मत की संख्या। अब इसी को हम और इजी मेथड से देखें। ये आपने पूरा इसको विस्तार से देख लिया है। अब सवाल को हम थोड़ा सा और संक्षिप्त रूप दे सकते हैं। बहुत सिंपल, दिमाग में हमने मान लिया कि कुल मत होते हैं 100% और 100% का हमें पता लगाना है। और हारने वाले के मत और जीतने वाले के मत, हारने वाले के मत हमको सवाल में दिए हैं कि वो कितना है 40%, तो जीतने वाले के कितने होंगे आप समझ जाएंगे। 100 माइनस 40 किया तो 60%। इन दोनों का डिफरेंस किया 60% और 40% का, तो वैल्यू बन के आती है 20%। और 20% जो है हार और जीत का अंतर है, जो कि बराबर है 298 के। और इसी में अब हम यूनिटरी लगा दें। 100% का मतलब होता है कुल मत, और जब हमें कुल मत पता करना होंगे तो हमें 100% की वैल्यू पता करनी होगी। तो 1% पता किया हमने, 1% हुआ 298 अपॉन 20। 100% 298 इंटू 100 अपॉन 20। 20 से डिवाइड दिया 100 को, और 298 इंटू 5 अभी हमने किया था, जो कि वैल्यू बनेगी हमारी 1490। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। हमारा सवाल है 6 होल 1/4% ऑफ 1600 प्लस 12 होल 1/2% ऑफ 800। 1600 का 6 सही 1/4% प्लस 800 का 12 सही 1/2%। और इसकी कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू हमें पता करके देनी है। तो ये 1600 का हटा के इंटू का साइन लगाया, और 6 सही 1/4 को हम सरल करें तो ये बनेगी 25/4। प्रतिशत का साइन हटाया और हमने लिख दिया 1/100 प्लस 800 का हटा के इंटू का साइन, 12 सही 1/2, 25/2, और परसेंट का साइन हटाएंगे, 100 से डिवाइड दे देंगे। 100 से डिवाइड दिया तो ये 2 शून्य कैंसिल किए। इसी तरह ये 2 शून्य से 1600 के 2 शून्य कैंसिल कर दिए। 4 से 16 को कैंसिल किए 4 बार, 25 गुणे 4 100 बनती है। प्लस 2 से ये 8 को कैंसिल किए 4 बार, 25 गुणे 4 100, और 100 प्लस 100। इस तरह से ये जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी दिए गए व्यंजक की, वो 200 है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1600 का 0.06% का 250% का मान बताइए। 0.06% ऑफ 250 ऑफ 1600 इज। अगर सवाल में का या ऑफ लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये होता है इसको हटा करके आपको गुणा का चिन्ह लगा देना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, जैसे 1600 लिखा, का को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 0.06 लिखा, फिर परसेंट का साइन लगाया, फिर का हटा के इंटू किया, और ये 250%। कोशिश करेंगे परसेंट के साइन अगर 0 से कट जाए
अगर 0 होंगे तो निश्चित कटेंगे। तो जैसे ये परसेंट का साइन हमने कैंसिल करना है, इस परसेंट के साइन से हमने ये 2 शून्य हटा दिए। परसेंट का साइन हटाने का मतलब होता है 100 से डिवाइड देना, या साइन हटाया 100 से डिवाइड दिया, उस 100 से ये 2 शून्य आपके हट जाएंगे। इसके बाद अब बची हुई वैल्यू देखें कौन कौन सी है। 16.06 को हम लिख सकते हैं 6/100। ये आपको रफ में बता दें, जैसे 0.06 डेसिमल, ध्यान दें कि कितने अंकों के बाद लगा है, 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है। जब डेसिमल हटेगा तो आपको 100 से डिवाइड देना है। तो इस तरह से हमने इसको 0.06 को 6/100 लिख दिया। अब ये जो परसेंटेज लगा हुआ है, ये परसेंटेज भी हमको हटाना है। तो हमने परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड देना होता है, और ये हो गया आपकी 250 से ये मल्टीप्लाई और दिखाना। तो यहाँ आप देखें कि ये 250 है और ये 100 है। अगर इसको छोटी छोटी संख्याओं से कैंसिल करें, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 से हमने 10 को 2 बार किया कैंसिल, 5 से 25 को 5 बार कैंसिल कर दिया, फिर 2 से 16 को हमने कैंसिल कर दिया 3 बार। ध्यान दें, अब हमारी जो वैल्यू आ रही है, अब 100 को हम कैंसिल नहीं करेंगे, जिससे कि फिर आपको डिवीज़न करना होगा और हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तो ये आपका 5 लिखा हुआ है, ये 3 वैल्यू का आप मल्टीप्लाई कर लें, 16 × 3 × 15। तो ये रफ में देखें, ये लिख दिया हमने 16 और मल्टीप्लाई करना है 5 × 3 को हमने लिख दिया 15। 15 × 16 आपको मल्टीप्लाई करके देना है। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा इन तीनों का 16 × 3 × 5 वो बनेगा आपका 240, और 240 को 100 से डिवाइड दिया हमने, तो वैल्यू आनी चाहिए हमारी 2.4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ 80% ऑफ A इज इक्वल टू 50% ऑफ B एंड B इज इक्वल टू 80x% ऑफ A, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। यदि A का 80% बराबर B का 50% और आपको दिया हुआ है B बराबर A का x%, तो X का मान क्या होगा। तो ध्यान दें, हमसे जो पूछा गया है X का मान क्या होगा, आपको पता लगाना है B बराबर A का x%। इसी में ही X जो लिखा हुआ है, तो पहले हमने देखा है कि X के लिए हमें ज़रूरत क्या है। तो B इज़ इक्वल टू, इसको सरल किया, A का चिन्ह हटाया तो हमने गुणा कर दिया, X लिखा। जब भी परसेंट हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम x फाइंड करेंगे तो उस पक्ष में, उस साइड में x के अलावा कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। तो हम 100 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लिख दिया जाएगा b × 100, और a अंश में दिया हुआ है, तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा तो ये b के साथ डिवाइड में हो जाएगा। तो b/a इज़ इक्वल टू x। अगर हमें x पता लगानी है तो हमें ये वैल्यू का पता लगाना होगा कि b/a किसके बराबर है। अब देखें, A और B का जो रिलेशन है वो हमको दिया हुआ है, वो ये है। अब इस रिलेशन को लिखें, A का हमने हटा दिया, एक स्टेप बचा लिया, गुणा, और ये हो गया 80%, और 80% लिखा बराबर B का 50%, B का 50%। 80% सभी को मालूम है, 80% क्या होती है, 4/5, 4/5। इसी तरह से B लिखा, काट आके इंटू का साइन, 50% जो होती है वो 1/2 या 1/2 होती है। तो ध्यान दें, हमको जो है B/a चाहिए। तो B/a के लिए इस 2 को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा आपका 4 × 2 अपॉन में ये 5 लिखा हुआ है। और ध्यान दें, जो A मल्टीप्लाई में 4 के साथ जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो वो B के साथ बटे में आएगा, या अपॉन में लिखा जाएगा, तो B/a हो जाएगा। 4 × 2 ये हो गई 8/5 इज़ इक्वल टू B/a। तो B/a की आवश्यकता थी x का मान निकालने के लिए। अब इस जगह B/a की जगह हम मान रखेंगे 8/5। 8/5 इंटू 100 इज़ इक्वल टू x। 5 से इसको कैंसिल किया, 20 टाइम 8 × 20 किया, तो हमारा आंसर आएगा 160, जो कि x की वैल्यू हमसे पूछी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 15% ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू 25% ऑफ A माइनस B, देन व्हाट परसेंट ऑफ B इज इक्वल टू A। आपको पता करना है, ये इक्वेशन दे रखी है इसकी सहायता से कि B का कितना परसेंट बराबर होगा A के। तो इसके लिए हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, और
इसको लिखना है पहले कि जो हमें पता लगाना है उसको किस तरह लिखा जाएगा। b का कितना प्रतिशत, तो हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हैं b का कितना प्रतिशत। जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि परसेंटेज किसका निकालना है, व्हाट परसेंट ऑफ b। इसका मतलब b से हम डिवाइड देंगे और जो दूसरा नंबर है हमारा a, उसको हम न्यूमरेटर अंश में रखेंगे और 100% का गुणा करा देंगे। इसका मतलब जो हमारा आंसर हमें देना है व्हाट परसेंट ऑफ b इज़ इक्वल टू a, वो इस वैल्यू को हम सॉल्व करने के बाद ही निकाल सकते हैं। तो अब अपनी इस इक्वेशन से देखें, इसमें भी देखें 15% को हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, इक्वेशन दोबारा नहीं लिखेंगे, ये इक्वेशन इधर लिखी हुई है। जिसको 15/100 से सॉल्व करें तो हमारी ये वैल्यू बनती है 15%, 3/20 या 3/20 के बराबर होती है। ऑफ का साइन हटाएंगे और a + b इक्वल का साइन लगाएं। 25%, 25/100 जो कि बनती है 1/4 इंटू में a - b। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देखें किस तरह से, ये वैल्यू 4 जो है उससे हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। तो हम कैंसिल करना चाहते हैं इसको, 4 से इसको कैंसिल किया, 20 को 5 टाइम्स, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराया और इस ब्रैकेट को भी साथ में हमने खोल दिया। 5 का गुणा भी करेंगे, ब्रैकेट भी ऑफ करेंगे, तो ये बनेगी आपकी 5a - 5b और 3 से इस ब्रैकेट को खोल दें तो ये बना 3a + 3b। ये जो 5b दिख रहा है ये माइनस में है, वो इस तरफ आकर के प्लस में वैल्यू हो जाएगी और वो 3b के साथ जुड़ जाएगी। तो 5b और 3b ये बनेगी हमारी वैल्यू 8b। ध्यान दें, और 3a जो है वो उसको हम पक्षांतर करेंगे क्योंकि 5a बड़ा है, 3a छोटा है। ये प्लस में है, ये उस तरफ जा कर के माइनस में हो जाएगा और 5a से घटा करके ये वैल्यू आपकी आएगी 2a। अब ये भी आपस में कट सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दिए होंगे। तो 2 से 8 को कैंसिल किया हमने 4 टाइम्स, तो 4b = a। ध्यान दें, 4b = a। अब आपको इस पर ध्यान देना है, जो हमारा आंसर है हमें a/b की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको रखनी है। तो ये 4 × b लिखा है और a/b कैसे बनाया जा सकता है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई देंगे तो 4 इधर रह जाएगा और b जब कैंची गुणा होगा तो a के साथ वो डिवाइड में लिखा जाएगा a/b। ये जो a/b की वैल्यू हमने पता किया हुआ है उसको हम इधर रखेंगे a/b × 100, तो a/b × 100, तो a/b की जगह 4 रखा, इंटू 100 का साइन लगाया और ये परसेंट लगाया, तो हमारा आंसर होगा 400%। अब इसके बाद हम एक और सवाल देखते हैं। If 40% of a + b is equal to 60% of a - b, then find the value of this expression। ये जो व्यंजक हमको दिया हुआ है इसकी वैल्यू पता करनी है, लेकिन इसकी वैल्यू पता करने के पहले हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा सरल करना होगा। सीधे लिखते हैं 40% की जगह 2/5, 40%, 40/100 ऑफ हटा करके हमने इंटू का साइन लगा दिया, a + b लिखा इक्वल्स टू 60%। 60% जो होता है वो आपका 3/5 होता है और ऑफ का साइन हटा के a - b का गुणा दिखाएं, a - b। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दिए हुए, 2 से गुणा करें, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये बनेगा 2a + 2b बराबर 3 का गुणा करें इन दोनों में तो 3a - 3b। अब देखें ये जो 3b है वो हम इस तरफ लाते हैं, माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगी और 3 + 2 ये बनेगी आपकी 5b और ये 3a है, 2a इधर प्लस में पक्षांतर होकर के माइनस में आएगा तो 3a - 2a ये बनेगा आपका a। अब a और b में हम एक भिन्न बना लेते हैं, तो 5 × b लिखा है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में दिया पिछले सवाल की तरह, तो a/b की जो वैल्यू है वो 5 है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5/1। जब भी इक्वेशन आपको दे रखी हो और किसी व्यंजक का मान पता करना हो कोई एक्सप्रेशन का, तो आपको इस तरह से एक रेशियो बनाना होता है या भिन्न में वैल्यू लिख ली जाती हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। अब अपने व्यंजक पर ध्यान दें जो कि है 2a
माइनस 3b अपॉन a प्लस b। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये इस एक्सप्रेशन में a की जगह आपको रखना होगा 5 और b की जगह रखना होगा 1। ध्यान दें, तो 2 लिखा, a की जगह हमने 5 रखा, माइनस 3 लिखा और a की जगह 1 रखा। अब बटे में आ जाएं, a की जगह फिर से देखें 5 और b की जगह 1 रखा। अब इसको थोड़ा सा सरल किया, 5 दूनी 10 हुआ, माइनस 3 और 5 और 1 कितना हो गया 6। तो 10 से 3 घटाया आपका 7/6। अगर आंसर आपका इस रूप में नहीं मांगा जा रहा है तो इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर लें। तो 6 का भाग हमने दिया 7 में, एक बार एक शेषफल 1 सही 1/6। ये जो आपको व्यंजक दिया है ये उसका उत्तर है। अब अगले प्रश्न की ओर आएँ। 1% के आधे भाग को दशमलव में लिखिए। राइट हाफ % इन टर्म ऑफ डेसिमल। जैसे यही है आपका सवाल, 1% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमने 1% लिखा और उसका आधा किया, हाफ ऑफ 1%। इसको हमें लिखना है डेसिमल में, हाफ लिखा मीन्स आधा। किसका आधा करना है, 1 का, 2 से डिवाइड हो गया, ऑफ हटाया, इनटू का साइन रखा, 1 लिखा। परसेंट जब भी हटता है तो 100 से डिवाइड हो जाता है, ये ध्यान दें। और 1 × 1 1 और ये हो जाएगी वैल्यू 2 × 100 200। अब इसको सरल भाषा में किस तरह से हम डिवाइड करेंगे उसको सीखें। 200 का हमें डिवाइड देना और ओरली करेंगे इसको। 200 बड़ा है, 1 छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर है डेसिमल लगा करके उसके आगे कितने ही शून्य अपने ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाए जा सकते हैं। तो अभी हमने 1 शून्य बढ़ा करके देखा। अब हमने ये सपोज़ किया कि ये डेसिमल नहीं लगा है। अगर डेसिमल नहीं लगा है तो ये संख्या हो जाएगी 10। अब 10 को आपने 10 छोटा है, 200 बड़ा है, तो हमने इस संख्या को इतना बड़ा कर दिया है कि वो 200 या 200 से अधिक हो जाए। तो अब 1 0 हम और बढ़ाया। अब डेसिमल हटा के देखा तो ये बना 100। तो 100 अभी भी छोटा है 200 से, तो हमने 1 डेसिमल के बाद 1 0 और बढ़ा लिया। अब हमने 3 0 कर ली। अब डेसिमल अगर हम हटाते हैं तो नंबर हमारा 1000 बनता है, और 1000 को जब हम 200 से भाग देंगे तो आपको मालूम है वैल्यू क्या बनती है, 5 बनती है। लेकिन 5 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने डेसिमल के बाद 3 0 लगाए थे। तो आंसर देते समय हमें दशमलव के बाद 3 स्थान होना चाहिए। तो एक स्थान ये हो गया, दूसरा और ये तीसरा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पिछले वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें लिंक दिए हुए हैं जिससे आप पिछले वीडियोस को देख सकें। पिछले वीडियो इसलिए देखें जिससे आपकी इस जो परसेंटेज चैप्टर है इसमें आपकी पकड़ मजबूत बनेगी, अगर आप पिछले वीडियो से कनेक्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।